सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द क्वार्टरली प्रॉफिट इन लैक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 1997 to 2000. What is the percentage increase in the annual profit of the department from 1997 to 2000? तो अगर हम यहाँ पे 1997 का प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको ऐड कर लेंगे। दैट विल बी 135 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 70, कितना हो गया 410। वहीं पर 2000 के अगर हम एडिशन करते हैं तो 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 270 इज 770। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास 770 माइनस 410 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 100, विच विल बी इक्वल टू 87.8 और 87 33/41, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, the quadrilateral PQRS is inscribed in a circle of center O such that PQ is a diameter and PSR is equal to 120 degrees, then angle QPR is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना ले तो क्या डायग्राम बनेगा इसका, ये हो गया। डायमीटर हमारी थी क्या, P और Q, और PQRS, PQR एंड S, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है कि PSR जो है वो 120 है, तो QPR इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल का सम होता है वो कितना होता है 180। तो अगर हम देखें या फिर अगर हम ये देखें कि क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उसका सम भी 180 होता है, तो अगर हम यहाँ पे PSR एंड PQR का एडिशन करते हैं तो 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 60, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई कितनी 60, ठीक है। अब PQ जो है हमारी डायामीटर है, तो यानी कि PRQ जो है हमारे पास ये वाला फॉर्म ये 90 हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा डायामीटर कहीं भी कॉर्ड को टच करता है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है विद द आर्क, ठीक है। तो ये 90 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों का सम, इन मतलब इस ट्राइंगल का सम 180 होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास एंगल QPR प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और एंगल QPR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 30 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं नीचे वाले को, दैट विल बी हमारा 1 ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन नहीं सॉरी प्लस साइन थीटा है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सीकेंड थीटा स्क्वायर यानी 58, और सीकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 58, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 58, यहाँ 58 था। अब इसको चेंज कर लेते हैं साइन के फॉर्म में, या फिर दूसरे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा दैट इज 32 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 90 माइनस 32, तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर 32 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन स्क्वायर 32, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 4, triangle ABC and triangle DEF are two triangles such that triangle ABC, okay, A, B and C and F, D and E, AB की वैल्यू आपकी 17 है, एंगल B की वैल्यू आपके पास 52 है और एंगल A आपका 95 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो डी एफ की वैल्यू आपके पास 17 होनी चाहिए और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू अगर आपको देखी जाए तो कितनी हो रही है 95 प्लस 52 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 7 एंड 14 माइनस 80 से माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी कि अगर ये 33 है तो ई की वैल्यू भी 33 हो गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10 देन इन क्लास 12 इफ 600 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू क्लास 8। ठीक है, तो क्लास 8 में हम देखें क्या परसेंटेज दिख रही है हमें, तो ये है 15%, यानी कि जो आपका 15% है वो है इक्वल टू किसके 600 के 15% ऑफ 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, ये कैंसिल हो गया कितना 40 टाइम्स और x की वैल्यू हो जाएगी 4000, यानी टोटल बच्चे जो हैं वो 4000 हैं। हाउ मैनी मोर देन क्लास 12? ठीक है, 12 में है 18 और 10th में है आपके पास 25, तो 25 माइनस 18 कर लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू 2 यहाँ पे है, यानी कि 7% ऑफ हमें 4000 चाहिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 280। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, 3 years ago the age of person was 6 times the age of his younger brother. Okay, 8 years later the age of the person will be 23 years less than 3 years less than the twice the age of younger brother. Okay, find the percentages age of person and his younger brother present age. Okay, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 years ago का हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, p माइनस 3 इज इक्वल टू 6 b माइनस 3, वहीं पर 8 years later यानी कि p प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 8 आपको कितना दे रखा है और यहाँ पे -3 क्योंकि 3 लेस भी दिया है। ठीक है, तो इसके हम p की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6b माइनस 15 एंड इससे अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 5। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, 6b माइनस 15 इज इक्वल टू 2b प्लस 5 एंड यहाँ पे 4b की वैल्यू हो गई आपकी 5, इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आंसर p की वैल्यू हो जाएगी 15, नहीं तो आप 5 से भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर 275 इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट but the seller still gains 4.5%, what did he pay for it? ठीक है, जो x अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, मार्क प्राइस है आपके पास 275 का, डिस्काउंट आपको दे रखा है 5% का, यानी बेचा कितने पे है, बेचा है आपको 95% पे, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 261.25।
ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा एसपी एंड इसने गेन कितना किया है 4.5 पे, यानी सीपी पे अगर हम 4.5 यानी कि 104.5 बाय 100 करेंगे इज इक्वल टू 261.25 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से आप सीपी की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू 250। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एट अ स्कूल बिल्डिंग देयर इज अ ओवरहेड टैंक। To fill this tank, 50 buckets of water are required. Assume that the capacity of the bucket is reduced to 2/5 of the present. How many buckets are required to fill the same tank? ठीक है, तो पहले हमारे पास या फिर ओल्ड नंबर ऑफ बकेट्स कितनी थी हमारे पास 50। ठीक है, अब उसने क्या किया है और उसकी कैपेसिटी हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें उसकी कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हो गई है, राइट। तो नंबर्स ऑफ बकेट रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे 50 डिवाइडेड बाई 2/5 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50 इंटू 5/2, ये गया 25 टाइम्स, यानी कि अब हमें 125 बकेट्स की नीड होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द शॉपकीपर सेल्स राइस एट द रेट ऑफ 44 पर केजी whose cost is 40 rupees per kg. Not satisfied with this, he tries to increase the profit by removing 200 grams of rice from each packet. Okay, what is the shopkeeper's overall gain? ठीक है, तो पहले अगर हम यहाँ देखें क्या दे रखा है हम, अब वो जो है बेसिकली उसने अगर 200 ग्राम हटा दिया तो वो बेच कितना रहा है, वो बेच रहा है 800 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 kg, और 0.8 kg वो बेच कितने पे रहा है 44 पे, यानी कि इफ़ेक्टिव सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 44 डिवाइडेड बाय 0.8, ये पर केजी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 55, बट उसका कॉस्ट कितना था 40 का, तो 55 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 37.5। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ शॉप S2 इन बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ S5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या बन रहा है इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सेल्स ऑफ शॉप 2 कितनी है, ये हो जाएगी आपके पास 70 + 90 विच इज़ इक्वल टू 160, और यहाँ पे हमारे पास 140 दैट विल बी इक्वल टू 8/7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इन क्रूड्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें हाईएस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है आपको 584 और लोवेस्ट है आपके पास 205। मीन निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 789 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 394.5। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 11, the value of the expression this is, okay, तो यहाँ पे बेसिकली 2t है और यहाँ पे आपके पास 2t है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें पहले वाले को हम क्या करते हैं, ठीक है, ओके,
कॉस टी प्लस साइन टी माइनस साइन 2t, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी प्लस साइन टी, और डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास कितना, कॉस टी माइनस साइन टी प्लस साइन 2t, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, अब अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला साइन 2t वाला, जो कि होता है 2 साइन टी कॉस टी। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टी प्लस साइन टी माइनस 2 साइन टी कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये ओपन भी कर दिया है मैंने साथ में, और यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास क्या, कॉस टी माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या कीजिए, ऊपर वाले में साइन कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले में भी साइन कॉमन ले लीजिए, और मतलब ये साइंस कॉस से कॉस कॉमन, साइन से साइन कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस टी, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और ये हो गया आपके पास माइनस साइन टी, एंड ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास कॉस टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और प्लस ये हो गया साइन टी एंड 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा कॉस टी डॉट कॉस 2t माइनस साइन टी, एंड ये हो गया कॉस 2t, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास कॉस टी डॉट कॉस 2t प्लस साइन टी एंड कॉस 2t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से cos 2t जो है वो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपके पास क्या 1 माइनस, और फिर इसको आप क्या कीजिए cos से डिवाइड कर दीजिए ऊपर वाले को, तो cos t बाय cos t इज़ 1, sin t बाय cos t इज़ tan t डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan t, ये 1 प्लस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है आपसे कि द बेस ऑफ द circular triangle is this much, okay, the area of the curved surface area is 792, then what is the volume of this cylinder। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, और अगर हमें बेस दे रखा है कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, राइट। तो इससे हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू एच, ये गया हमारे पास कितना 1.5 टाइम्स, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 792। ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5 होल स्क्वायर इंटू 12, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 14158। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days and 16 days respectively if they work together for 6 days, the fraction of the work left is। तो ए जो है वो 12 दिन में काम ख़त्म करता है, बी जो है वो 16 दिन में काम ख़त्म करेगा, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 48, राइट।
ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, दोनों की एफिशिएंसी 7 होगी। दोनों ने मिलके काम किया है 6 दिन, यानी कि 7 × 6 विच विल बी इक्वल टू 42। अब काम बचा है कितना है, काम बचा है 7 यूनिट्स का, और दोनों मिलके काम ख़त्म कितना करते हैं, सॉरी ये 6 का काम बचा है, और टोटल काम था हमारे पास 48 का, दैट विल बी इक्वल टू 1/8। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ऑफ को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 प्लस 4, इसको भी साथ में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस, ये हो गया ऑफ यहाँ पे यानी कि 6 माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस आना चाहिए, ठीक है। ये गया कितना 9 टाइम्स, 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4, ये और ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ से ये 1 बच गया, एंड 6 6 12। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 16, the radius of the circle is 10 centimeter and perpendicular distance from the chord is this length of the chord is, ठीक है। तो अगर हम देखें ये हमारा सर्कल है, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 6, तो कॉर्ड हमें पूछी गई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हमें करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 36, दैट विल बी इक्वल टू 64। रूट अगर होगा तो ये हो गया 8, वन साइड अगर 8 है तो फुल कॉर्ड कितनी की हो जाएगी 16 की। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज स्कोर ऑफ द batsman in 20 matches is 15 and in 25 other matches is 24. Find the average of 45 matches, ठीक है। तो फर्स्ट मैचेस यानी कि 20 मैचेस में कितनी है 15 है, और 25 अदर मैचेस में कितना है 24, और टोटल मैच हो गया आपके पास 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 20, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये आपसे कह रहा है कि अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters. When the policeman starts to chase, the thief starts running. If the speed of thief is 9 km/h and of policeman is 10 km/h, how far will the thief have to run before it is overtaken? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों के रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो ये हो जाएगी 10 माइनस 9, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 km/h, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि आंसर हमारा किलोमीटर्स में है, तो 200 मीटर्स को हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 किलोमीटर्स, और टाइम टेकन के लिए ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी 0.2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया आवर्स। डिस्टेंस रन बाय थीफ हमें बोला है, स्पीड ऑफ थीफ 9 थी, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.8 किलोमीटर्स के बाद वो पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द गिवन नंबर ABCD विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो हमें पता है क्या कि जो सम ऑफ ऑड पोजीशंस होती हैं उनको ऐड कीजिए, फिर सम ऑफ इवन को ऐड कीजिए, और दोनों को डिफरेंस करने के बाद अगर या तो 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बोला है, पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 7 1 2 7 1 2। तो यहाँ देखिए जो हमारा ऑड प्लेसेस है ये हो गया, और इवन प्लेसेस हमारा ये हो गया, तो दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि 10 माइनस 10 करना है हमको, ये हो जाएगा 0, और 0 हमारा जो है वो मल्टीपल हो जाएगा 11 से, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। बी की अगर हम बात कर लेते हैं 1 7 7 2 1 0, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 9 माइनस
9 माइनस 7 प्लस 2 दैट इज़ ऑल्सो 9, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 0 अगेन, तो बी भी हमारा आंसर नहीं है। सी को अगर हम चेक कर लेते हैं तो 6 4 6 1 4, तो ये हो जाएगा 6 और ओके 6 6 एंड 4 6 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 16, इवन प्लेसेस की हो गई 5, 16 माइनस 5 करेंगे तो 11, और 11 जो है वो मल्टीपल ऑफ 11 होता है, तो सी भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डी है दैट इज़ 7 5 6 1 4 8, वो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 7 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2 करेंगे तो ये हो गया 47, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 49 माइनस 4 दैट विल बी 45, स्क्वायर रूट इसका कर लीजिए 3√5, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब आप थीटा को 45 अगर सब्सटीट्यूट कर दें तब, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 13, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइस ऑफ द आइटम्स इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसफुली, the final price is 2295, okay, and initial price was 1000, then the percentage increment in the second time was twice the percentage increment in the first time, ठीक है। by what percentage the price increased in the second time, okay। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें पहला जो प्राइस हमें दे रखा है दैट इज़ 1000, पहले वाले में 1 प्लस एक्स बाय 100 अगर हम ऐड करते हैं, दूसरे वाले में 1 प्लस 2x बाय 100 ऐड करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू आपको 2295 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, एक मिनट, ओके, ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ओके मल्टीप्लाई में ही है ये, तो 1 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 22950, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 22950, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो आ जाना चाहिए 70%, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 years each is 90 years,
ओके, व्हाट इज़ द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर, और ये तीन बच्चे हो गए, एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस एट, ओके 1 2 3 4 5, और x प्लस 10, इसकी वैल्यू आपको 90 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 2 4 6 6 12, 12 and 8 20 and 30, 30 इज इक्वल टू 90, 6x इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10, और बिग जो एल्डेस्ट चाइल्ड है वो x प्लस 10 है, तो ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है पी क्यू एंड आर एस आर कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। ठीक है, ओके, when produced on both sides meet at tangent PQ and RS at x and y, ठीक है, respectively, if AB is equal to 3 centimeters, XY is equal to 5 centimeters, then PQ will be equal to। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, एंड इसमें हमें बोल रखा है कि ये एक टेंजेंट होगी PQ, और ये हो जाएगी आपके पास RS, और ये हो गया आपके पास x एंड y। ठीक है, ये A एंड B पे आपका कट करती है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें पता है x इज इक्वल टू वाई बी, और यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ए बी प्लस बी वाई होता है। दैट विल बी 5 इज इक्वल टू 2xa प्लस 3, और एक्स ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1। वैसे ही हमें एक्स बी की फाइंड करनी है, विच विल बी एक्स ए प्लस ए बी, एंड ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 इंटू 4, तो ये हो गया 2, और एक्स क्यू की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। सिमिलरली एक्स क्यू विल बी इक्वल टू 2, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एक्स प्लस एक्स क्यू, दैट विल बी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, और सम ऑफ 1450 when invested for 10 years amounts to 2366 on maturity. Find the rate of simple interest that to be paid on the sum invested. Okay. सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 2366 माइनस 1456, दैट इज़ 910, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1456 इंटू कितने ईयर्स के लिए है ये, 10 ईयर्स के लिए, एंड रेट हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय 100। आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6.25। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।